जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के उन सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जी हाँ, नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। राज्यवार तरीके से स्टेट बाय स्टेट हम लोग चीजों को क्लियर करेंगे। प्रत्येक राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, प्रत्येक यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, सारी चीजें एक ही वीडियो में आप लोगों को कंबाइंड रूप से मिलने वाले। आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो क्विक रिवीजन के लिए आप लोग मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट मेरा पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाए तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो 6 हैं। ठीक है, चलिए उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंडियन मैप पे हम लोग बात करेंगे बंगाल के लोकेशन के बारे में। पश्चिम बंगाल के तो आप सबको पता है, यह 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कहां से, भूटान से। उसके बाद यह नेपाल से भी बॉर्डर को शेयर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बांग्लादेश से भी देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आपसे पूछे कि आपका जो पश्चिम बंगाल है सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो हमने बताया 6। सबसे पहला है जल्दापारा नेशनल पार्क, उसके बाद आपको मिलेगा नेवरा वैली नेशनल पार्क, उसके बाद आपको मिलेगा शिंगलिया नेशनल पार्क। चौथे पे बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन का भी एक हिस्ट्री अभी मैं आपसे बात करूंगा। गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है। और लास्ट वन आपको मिलेगा बक्सा टाइगर रिजर्व। जी हाँ, एक टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, यदि हम लोग सुंदरबन की बात करें तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है पूरे क्षेत्र में सुंदरबन का डेल्टा। कहां पर डियर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यारलंग सांगपो। जब यह भारत में प्रवेश करती है इसका नाम दिहांग पड़ता है, फिर आसाम में आती है ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है यहां पर इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, और यही पास में आप देखेंगे उत्तराखंड के गंगोत्री से। ये जो आपको कौन सी नदी, मैं बात कर रहा हूं सुंदरबन की। ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। यहां पर आपको मिलेगा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। कौन सा, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर मिलेगा। यहां से आपको एक नदी निकलती हुई मिलेगी जिसे भारत में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, लेकिन जब निकलती है तो यारलंग सांगपो के नाम से निकलती है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश में आती है। और यहाँ आपको मिलेगा क्या, गंगोत्री हिमानी। ठीक, यहां से निकलती है भागीरथी नदी, जो आगे चल के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ेगा, और इस तरीके से यह बहती हुई कहां पर, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और बांग्लादेश में आकर ढाका के पास इसका संगम हो जाता है जमुना से, जिसको हम ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में जानते हैं, वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये गंगा नदी हमारी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम लोग पद्मा के रूप में जानते हैं। ठीक, इन दोनों का संगम होता है, आगे जाके मेघना नदी मिलती है जिसे भारत में बाराक के नाम से जाना जाता है। यदि आप भारतीय नदी अपवाह तंत्र, इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत ही शानदार तरीके से विथ मैप मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो पद्मा और जमुना का संगम होता है, आगे चलकर इसी से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नाम का भी एक नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से जो पॉइंट आपको मिलेगा जीके के तौर पे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगले स्टेट पे हम लोग चलते हैं सॉरी, राजस्थान की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे स्टेट मिलेंगे, ऐसे नेशनल पार्क मिलेंगे जहां पर आपको ये देखकर लगेगा कि जी हाँ ये राज्य रजवाड़ों का नाम है, जैसे कि इसमें कुल 5 है। ठीक है, राजस्थान को हम यदि मैप में बात करें, पाकिस्तान के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है। और राज्य की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन स्टेट से अपने बॉर्डर को यहाँ शेयर करता है। क्या राजस्थान की बाउंड्री दिल्ली से भी लगती है? बिल्कुल नहीं, दिल्ली आप यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ठीक, हम बात करते हैं इसके बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यह, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर आपको एक चीज और देखने के लिए मिल जाती है, क्या, अरावली पर्वत श्रेणी, इस तरीके से है ना। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब पर स्पेशल वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। राजस्थान में कुल 5 नेशनल पार्क,
कौन कौन से? सरिस्का नेशनल रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क, इसे टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। और बात करें केवलादेव नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, साथ ही साथ रणथंभौर नेशनल पार्क। मैंने आपसे बोला था ना रणथंभौर, इसमें राजा रजवाड़ों का नाम आ रहा है। ये क्या है? राजस्थान में पाया जाने वाला एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक है दर्रा, ठीक है, नेशनल पार्क, और इसे कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? मुकुंदरा हिल्स, ठीक। तो याद रखिएगा राजस्थान में कुल 5 हैं, सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट, रणथंभौर और दर्रा या फिर कुद्रेमुख, ठीक है, मुकुंदरा, माफ करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं उड़ीसा पर। उड़ीसा में देखेंगे, इसको स्टेट को पहले समझते हैं। इसके ये क्या है? एक तटीय राज्य है, ठीक है ना। भीतरकनिका नेशनल पार्क और यहाँ पर मिलेगा आपको शिमलीपाल नेशनल पार्क। ज्यादातर आपको भीतरकनिका पूछता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर इसे याद रख लीजिएगा कि उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, भीतरकनिका और शिमलीपाल। ज्यादातर भीतरकनिका पूछा जाता है। हम उड़ीसा स्टेट की बात करें तो यह इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। यह एक तटीय राज्य है। यहाँ पर आपको चिल्का लेक देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, याद रखिएगा आप लोग। किन राज्यों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या? झारखंड, छत्तीसगढ़, और नीचे मिलेगा आपको क्या? ये पुराना मैप है तो थोड़ा इस तरह से आप लोग कट करेंगे, ये हो गया तेलंगाना, और यहाँ पर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा चीजों को। और इधर ये बे ऑफ बंगाल, BOB, मतलब कि बंगाल की खाड़ी से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। शुरू करते हैं गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये छोटू सा देखने के लिए मिल रहा है। चौथे पे आपको कर्नाटका मिलेगा, 5वें पर केरल मिलेगा, 6वें पर तमिलनाडु, 7वें पर आंध्र प्रदेश, 8वें पर आपको मिलेगा उड़ीसा, और 9वें पर पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा को साझा करते हैं। मैं आपको नेशनल पार्क की वीडियोस दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ ही जितने भी स्टेट से रिलेटेड जीके हैं वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नागालैंड की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट है। इसमें केवल एक ही नेशनल पार्क है जो महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है? इंतानकी नाम से भी इसे जाना जाता है। वैसे इसे नातानगाकी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। नागालैंड आपको यहाँ मिलेगा, नाम से ही पता चलता है यहाँ पर क्या? इतांगकी। नहीं समझ में आ रहा है? नातानगाकी, ठीक है, ये नागालैंड का एक नेशनल पार्क है हमारा। नागालैंड किस किस से बॉर्डर को शेयर करता है? तो इधर अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आसाम मिलेगा, और यहाँ पर आपको मणिपुर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इधर यह बर्मा, जिसे आप म्यांमार के रूप में जानते हैं, उससे यहाँ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत के कुल कितने स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? भारत के कुल कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिजोरम की बात करते हैं। ये भी नॉर्थ ईस्ट का हमारा क्या है? स्टेट है। 2 नेशनल पार्क इसमें कौन कौन से हैं? मर्लेन माउंटेन नेशनल पार्क, दूसरा मिलेगा आपको फवांगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। शानदार है, बड़ा सा नाम है, याद रखिएगा। मिजोरम की यदि हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? इधर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? बांग्लादेश यहाँ तक है, उसके बाद इधर बर्मा है, और इधर आपको त्रिपुरा मिल जाएगा, आसाम मिल जाएगा, और मणिपुर मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्मा के बारे में, सॉरी, मिजोरम के बारे में याद रखिएगा। इसकी कैपिटल कहाँ पर है? आइजोल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की हम बात करते हैं तो इसका नेबर स्टेट ही है मणिपुर। यहाँ आप देख रहे हैं, हमने पहले नागालैंड को देखा, फिर हमने मिजोरम को देखा, अब हम देख रहे हैं मणिपुर को। 2 हैं इसमें, कौन कौन से हैं? सिरोही नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ। जी हाँ, इसके बारे में मैं आपसे बता दूं कि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, क्या? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसे बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ। और ये कहां पर है? तो आपको मिलेगा मणिपुर में। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है? लोकटक, ठीक है ना। लोकटक झील में यह पाया जाता है क्या? केबुल लामजाओ नाम का नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक। चलिए जीके है, याद रखिएगा। हम मेघालय की बात करें तो 2 यहाँ पर मिलेगा। मेघालय आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से आप बांग्लादेश, सॉरी हाँ, बांग्लादेश देख रहे हैं, ऊपर आपको आसाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसके कुल डिस्ट्रिक्ट की हम लोगों ने यहाँ पर बात की, नीचे बांग्लादेश आप दिख रहा है। यहाँ पर देखें आप लोग, ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, जो मैंने यहाँ पर रफ कर दिया, और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये क्या है? आपका मेघालय है, ठीक। तो मेघालय में 2 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बलफक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
दूसरे स्टेट हम बात करें यदि नेशनल पार्क की, तो नोक्रेक नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पर, मेघालय में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक कैपिटल है ना, आर्थिक राजधानी भारत की। इसमें कुल 6 नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले हम लोग नेशनल पार्क देख लेते हैं। संजय गांधी, चंदोली, गुगामल, संजय गांधी, चंदोली, गुगामल और तडोबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तडोबा का लोकेशन आपको इधर देखने के लिए मिलेगी जहां मेरा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच। पेंच कई बार आप लोगों को कहां पर मिलेगा, ध्यान देंगे, कई बार आपको ना मध्य प्रदेश में दिखा देता है, लेकिन जो पेंच नेशनल पार्क है ये आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि पेंच नेशनल पार्क किस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग महाराष्ट्र की थोड़ी सी बात करते हैं, इसके लोकेशन के बारे में। तो ये हमारी आर्थिक राजधानी आप सबको पता है, यह अरब सागर से अपने बॉर्डर को शेयर करता है, अरेबियन सी से, ठीक है। स्टेट की यदि हम बात करें तो ऊपर आपको गुजरात मिल जाएगा, मध्य प्रदेश मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, तेलंगाना और कर्नाटका। यहां पर छोटू सा गोवा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसके नेबर स्टेट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है कौन सा, तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें थी महाराष्ट्र के नेशनल पार्क से रिलेटेड, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे अब झारखंड के बारे में। झारखंड एक रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट है, ठीक है ना, मतलब कि नए तरीके से बनाया गया था, यह बिहार से अलग हुआ है, ठीक है ना। बिहार से, देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं फिर क्वेश्चन करूंगा। उत्तर प्रदेश से निकला क्या, उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकला क्या, छत्तीसगढ़। तो उसके बाद बिहार से निकला क्या, झारखंड। ये सारे स्टेट किस सन में निकले थे आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। शानदार तरीके से जीके आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए झारखंड के बारे में हम बात करते हैं। तो बेल्टा नेशनल पार्क, साथ ही साथ एक ही था, हमने बात किया इसके बारे में। झारखंड में एक बेल्टा नेशनल पार्क, झारखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपको पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, इस तरीके से आपको तीनों तरफ से इसके स्टेट देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कैपिटल कहां पर है, रांची, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल 11 हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क, ठीक है, सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो बेझिझक आप लोग मध्य प्रदेश पर टिक कर देंगे, ठीक। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं। चलिए बात करते हैं। संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा, देखिए यहां पर भी आ गया है कान्हा, पेंच। ऑप्शन पर जाइएगा आप लोग, और पन्ना नेशनल पार्क, 6 यहां पर हो गए और 5 यहां पर आप देखेंगे। सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क जिसको आप घुघवा, ठीक है ना, घुघवा नेशनल फॉसिल पार्क के रूप में भी जानते हैं। और लास्ट में आता है कूनो नेशनल पार्क, यहां पर लगाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुल 11। यदि हम लोग मध्य प्रदेश के जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो कितने स्टेट से यहाँ बॉर्डर को शेयर करता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ इसी से अलग हुआ है, याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश, इतने स्टेट से यहाँ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कैपिटल इसकी कहां पर है, भोपाल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं केरला पर, ठीक है। केरला की यदि हम बात करें तो इसमें कुल 6 नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलेंगे। पंबम 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम याद रखिएगा नेशनल पार्क है ये भी। साइलेंट वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार रिवर भी है, याद रखिएगा। अन्नामुड़ी 16 नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी चोटी से याद रख लीजिएगा क्योंकि अनाईमुड़ी इधर ही चोटी पाई जाती है, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में, ठीक। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी याद रखिएगा। 5वां है अन्नामुड़ी 16 नेशनल पार्क, और 6वां और लास्ट है आपका मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, जिसमें 16 लगा हुआ है। समझ जाइए कि यह कहाँ का है, ये पूरी तरह से केरल का नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की यदि हम लोग बात करें, केरल का ही पड़ोसी स्टेट है, 5 नेशनल पार्क, कौन सा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क,
कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। कुल 5 हैं, याद रखिएगा। बन्नेरघट्टा और बांदीपुर, अंसी, कुद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क 5 हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कुद्रेमुख पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं किस स्टेट की? कर्नाटका की। ये गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा केरला। इन सारे स्टेट से बॉर्डर को शेयर करता है। साथ ही यहाँ कहाँ से? अरेबियन सी, अरब सागर से भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। चलिए जम्मू एंड कश्मीर की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें कुल 3 आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन सा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दतिंघम। कौन सा? दचिंघम। शानदार वीडियो है और शानदार स्टेट के बारे में बात हो रही है। ठीक, माफ करिएगा, अब ये स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी हो गया है 2019 से, क्योंकि इसमें 2 भाग कर दिए गए हैं। ठीक, इस तरीके से इधर का लद्दाख हो गया और यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर देखने के लिए मिलता है। ये आप लोग इसमें 2 कलर देख रहे होंगे, है ना, ऐसे इस तरीके से। चलिए मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ आप लोगों से इस बारे में भी। ठीक है, ये पूरा बीच का जो क्षेत्र है, ये आपको क्या मिलेगा? काराकोरम की रेंज है और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। और इधर भी आप देख रहे हैं अक्साई चीन। ये वो क्षेत्र है जिस पर करंट टाइम में चीन ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। और ये पूरा का पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, इसे आजाद कश्मीर के रूप में जानते हैं पाकिस्तानी, और इसे हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, इसके बारे में मैंने डीपली वीडियो दिया है, जाकर देखिएगा आप लोग। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोग देख रहे होंगे ये जो लाइन मैंने यहाँ पर खींची है, ठीक है ना, इसी लाइन को बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उधर क्या है? POK और इधर हमारा जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हो गया। और ये जो लाइन आप चाइना और भारत के बीच में देख रहे हैं, वर्तमान तौर पे हम देखें तो भारत में यह लाइन खींची गई है। चाइना अवैध तरीके से इस रेखा को पार करते हुए इंटरनेशनल बाउंड्री को अंदर घुसा हुआ है और इस लाइन को हमने नाम दिया है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कंफ्यूज नहीं होंगे, भारत और POK के बीच में, जम्मू कश्मीर POK के बीच में LOC और अक्साई चीन, जिस पर चीन का कब्जा है, उस क्षेत्र से और लद्दाख के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम लोग LAC बोलते हैं। LAC LOC में फर्क है, ये पाकिस्तान के साथ की और ये चीन के साथ की है। तीनों नेशनल पार्क याद रखिएगा। आते हैं हम लोग हिमाचल पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें, स्टेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये पुराना मैप है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलेगा, पंजाब मिलेगा, हरियाणा और उत्तराखंड। यहाँ पर चाइना के साथ भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक, 5 नेशनल पार्क: द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, सिम्बलबारा, पिन वैली और कौन सा है? खीरा गंगा। ठीक, 5 नेशनल पार्क याद रखिएगा। हम आते हैं हरियाणा पर। 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं? कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर। कालेसर, सुल्तानपुर, ये दोनों आपको हरियाणा में देखने के लिए मिलेंगे। हरियाणा किन राज्यों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या है? नई दिल्ली, या फिर दिल्ली के रूप में आप इसे जानते हैं, इंडियन कैपिटल है। ठीक, यहीं पर आपको हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, वो भी यूनियन टेरिटरी के रूप में आती है, जो हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है? कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोवा की हम बात करते हैं। गोवा छोटा सा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, और यहाँ पर आपको एक ही नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क। याद रखिएगा, मांडवी और जुआरी, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हैं यहाँ के। ठीक है, 2 नदियां मांडवी और जुआरी, याद रखिएगा, गोवा में बहने वाली नदियां हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए गुजरात की हम बात कर लेते हैं। इसमें 4 नेशनल पार्क देखने के लिए आपको मिलेंगे: ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है। ठीक है, ये कच्छ है, कच्छ का रण है। ठीक, और ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक, कच्छ की खाड़ी। और गिर नेशनल पार्क, गिर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट लाइन के लिए यहाँ फेमस है, तो याद रखिएगा 4 हैं। गुजरात की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है ये किसके साथ? तो ये यहाँ पर कर रहा है 8 डिग्री, ऐसे सर्क्रिक लाइन, माफ करिएगा, सर्क्रिक करके लाइन है ये, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। इधर अरब सागर आपको देखने के लिए मिलेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात है पूरा का पूरा येलो कलर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार की बात करें, यहाँ पर केवल एक नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा आपको,
वाल्मीकि नेशनल पार्क, याद रखिएगा बिहार में वाल्मीकि जी, ऐसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूरी तरीके से बिहार में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे महान व्यक्तित्व तो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो वाल्मीकि जी के नाम से जो नेशनल पार्क है वह बिहार में है, ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और एक और स्टेट है जहां पर एक ही नेशनल पार्क है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वहां पर है, आप लोग याद रखिएगा। और ये किस जगह पर है, दुधवा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, ठीक। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, 3 इसमें मिलेंगे आपको, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास या फिर संजय नेशनल पार्क, याद रखिएगा। कंगर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कंगर घाटी, याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ कहां से, मध्य प्रदेश से निकला हुआ है। नेबर स्टेट कितने आप यहां पर देख सकते हैं। हम आसाम की बात करते हैं, आसाम में कुल 7 हैं। आसाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पूरे तरीके से बीचों बीच, ठीक। मानस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानस रिवर भी है, डिब्रू सिखोवा, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा, काजीरंगा के बारे में बात करूंगा, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और लास्ट है दिहिंग नेशनल पार्क। यदि हम काजीरंगा की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है, 1 हॉर्न राइनो, मतलब एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। भारत का वह कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है अकेला, तो वो है आपका कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेंगे आपको, कौन कौन से, नामदफा, ठीक है, और मौलिन, नामदफा और मौलिन। यदि हम बलफक्रम की बात करें तो वो कहां पर था, मेघालय में था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है नामदफा और बलफक्रम में, ठीक। तो नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे। भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है। हम आंध्र प्रदेश की बात करें, साउथ में चलते हैं, 3 मिलेंगे यहाँ पर, कौन कौन से, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा, यहाँ पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ट्रिपल स्टार, ठीक है। पापीकोंडा पूछा गया नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी रामेश्वरम में यहाँ पाया जाता है, ठीक है। यह आपको आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिल रहा है। 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक स्टेट इससे बाहर हुआ, ठीक है। ये सीमा डाली गई और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था उत्तरी आंध्र प्रदेश, इसे तेलंगाना के रूप में जाना जाता है। चलिए आते हैं अंडमान निकोबार, जो कि हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, मैप पर बाद में जाएंगे, पहले नेशनल पार्क देखते हैं। कितने देखने के लिए मिलेंगे आपको, तो 9 मिलेंगे। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, चोटी भी सबसे ऊंची है सैडल पीक, ठीक। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, और गोलाथिया, ठीक है, या फिर गलोथिया नेशनल पार्क, जो भी आप लोग इसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, और लास्ट में मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। अंडमान निकोबार की यदि हम लोग बात करें, ये आपको ऊपर अंडमान देखने के लिए मिल रहा है, नीचे निकोबार। अंडमान का सबसे लास्ट वाला, सबसे साउथ वाला जो आइलैंड आपको मिलेगा वो मिलेगा लिटिल अंडमान, और निकोबार का जो सबसे ऊपर वाला मिलेगा या सबसे नॉर्थ साइड का मिलेगा वो कार निकोबार। इन दोनों के बीच में एक क्या है, अक्षांशीय रेखा है, जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली अक्षांश रेखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि एक रेखा जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक क्या है, गमछा झार मित्र पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से 8 राज्यों का नाम उसमें आ जाता है। इसी तरह से एक हमारी अक्षांश की रेखा है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। कई बार पूछ लेता है अंडमान और निकोबार को बांटने वाली चैनल का नाम क्या है या फिर रेखा का नाम क्या है, तो वो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल पार्क हमने देख लिया, अब हम लोग आ जाते हैं लद्दाख पर, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क है, और याद रखिएगा लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं, उत्तराखंड का शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, कुछ स्टेट हैं जो छूट रहे हैं।
बट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। ठीक है, ये लास्ट था हमारा लद्दाख, इसमें एक है हेमिस नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिम कार्बेट, है ना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा कहां पर, उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मोस्टली 20 से 22 स्टेट और 2 से 3 जो हमारे क्या हैं, यूनियन टेरिटरी, इनमें पाए जाने वाले नेशनल पार्क को हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, आप अभी तक रुके हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रहेंगे। पीडीएफ प्राप्त करना है आपको, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप मेरी टेलीग्राम के ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे सीधे आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे, जहां पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,